हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आप सभी का अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए, हम लोग मैट्रिक्स ख़त्म कर चुके थे तो आज डिटर्मिनेंट शुरू करना है। तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत का नाम लेकर स्टार्ट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ना होता है। चलिए, आज बिना प्रॉपर्टीज़ के आपको हम कुछ डिटर्मिनेंट बताते हैं। ठीक है, जनरली नॉर्मली अगर डिटर्मिनेंट आ जाए तो आप कैसे निकालोगे, मतलब मैट्रिक्स जो आप पढ़ रहे थे उसी का मान निकालना होता है डिटर्मिनेंट में। तो कैसे हल कैसे करेंगे, मेन तो पूरा फोकस करना है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर। प्रॉब्लम देख रहे हैं यार कि कहाँ क्या, हाँ मिला डिटर्मिनेंट। तो हमको पूरा फोकस करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने पे। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है वो भी हम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी प्रॉपर्टीज़ नहीं बताएंगे। अभी मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आप नॉर्मली उसको हल करके उसका आंसर बता दें। जैसे देखिए, छोटा छोटा सा बताते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया गया इस तरह से। पहला क्वेश्चन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा। कहेंगे ये घेरे नहीं, ऊपर से वो घेर, अगर ऐसे कर दीजिएगा ना तो मैट्रिक्स हो जाएगा। डिटर्मिनेंट यहीं तक है और कह रहा है इसका मान निकालें, इसका मान बताना। एकदम सिंपल तरीका, एकदम शुरू से लेके चल रहे हैं जिसमें कि आपको हिसाब बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, देखिए है तो 2 गुने 2 ऑर्डर के। इसका आंसर बताना बहुत आसान है। जिसको मालूम है उसको लग रहा होगा बहुत आसान है। देखिए, जिसको मालूम है बहुत अच्छा कि आपको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है वो समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे ना। अब लाइव तो है नहीं, तो हमको तो यह भी ध्यान रखना होगा कि कैसे बताएं कि आपको समझ में आवे, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर उड़ जाए। तो 2 ऑर्डर वाला में तिरछा तिरछी गुना कर देना है। इसको इधर गुना कर दो और इसको इधर गुना कर दो, बस सिंपल। कॉस को कॉस से गुना कर दो, हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को साइन में गुना कर दो तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब बीच में लगा दो माइनस। मामला हो गया गड़बड़। बीच में माइनस कैसे लगा दे, बीच में लगा दो माइनस। यहाँ पहले से माइनस, इसलिए माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका आंसर हो गया 1। पहला क्वेश्चन बन गया। नहीं समझ में आया, हम समझ सकते हैं कि आपको कम समझ में आया होगा या नहीं समझ में आया होगा। 2-3 को क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा तो काम ही है कि अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को ही हम दूर कर दें हमेशा के लिए। बाकी तो हर चीज़ किताब में लिखा हुआ है। जो चीज़ किताब में लिखा हुआ है उस पर हम बहस करने नहीं आए हैं, वो लिखा हुआ है। जो आपको दिक्कत लगता है, जो समझ में नहीं आता है, जो आप पढ़ कर नहीं समझ सकते, उसके लिए जैसे इसको बनाना, तो ये नीचे वाले को इधर भेज दो और नीचे वाले को इधर भेज दो। ये 2 को इधर गुना कर दो तो 2 दूनी 4, और ये वाला इधर गुना कर दो तो -1 अगर इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस में न हो जाएगा 4, माइनस में न होगा 4, लेकिन बीच में माइनस लगाना है। तो ये वाला जब -4 हुआ उसकी वजह से हो गया प्लस, यानी 4 4 8। देखो, किसी को अगर नहीं समझ में आवे तो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 2 दूनी 4 और ये ने गुना कर देंगे तो -4। अब बीच में लगा देना है माइनस, तो बतिया तो वही ना हो गया। देखो 4 के 4 और माइनस माइनस +4, तो वहीं तो फिर से पहुंच गए कितना 8। हम धीरे धीरे, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एकदम 2 हिसाब आवे और ऐसा बता दे कि एकदम उथल पुथल आ जाए, आपके ज़िंदगी में एकदम भूचाल आ जाए। वैसा नहीं बताना है हमको। इस तरह से बताना है कि समझ में आवे, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी। मतलब हाँ भाई, आपको समझ में आने लगा तो धीरे धीरे। हिसाब बनाने का एक पैटर्न होता है, जहाँ तहाँ से उठा के बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाए करेगा। आप शुरू से ध्यान देते जाइए।
जैसे कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं सर हमको मैथ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि या तो आप शुरू से पढ़ नहीं रहे हैं, या तो आपको शुरू से पढ़ाया नहीं जा रहा है। दो ही कारण हो सकता है। तीसरा क्या कारण हो सकता है? कि आपका दिमाग कमज़ोर है? नहीं, ऐसा बात नहीं। दिमाग कमज़ोर होता तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। दो ही कारण होगा। यहाँ गुना करो, इसको इन्हें गुना कर दो। देखो नीचे वाला ऊपर चल गया और ये नीचे वाला इन्हें चल गया। गुना कर दो, -2 लिखो। ये उन्हें गुना कर दो, -20 लिखो। अब बीच में लगा दो माइनस। कहेंगे कर पहले नहीं लगाया था, समझाने के लिए लगा रहे हैं यार। -2 हो गया, -20, बीच में माइनस है तो ऐसे भी बीच वाला माइनस आई, माइनस 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 हो जाएगा +20 और इन्हें हो गया -2। तो 20 में से 2 गया घट, 20 में से 2 गया घट, मतलब 18 आंसर। 2 ऑर्डर वाला पहले पूरा क्लियर कर लो, एक एक करके एकदम समझ के। लाइव रहते तो लाइव की बातें ही अलग थी, लाइव तो है ही नहीं। तो स्टूडेंट भी हम ही, टीचर भी हम ही। बतौर टीचर हम ही पढ़ा रहे हैं कि कैसे पढ़ाना चाहिए। अब बतौर स्टूडेंट हम ही क्वेश्चन सोच रहे हैं कि सामने वाला बुतरुक क्वेश्चन क्या कर सकता है। जैसे इसमें क्वेश्चन करेगा, क्या हल करे, तो इन दोनों को गुना कर दो। तो यहाँ पे बुतरू होगा, तो अगर कोई बच्चा है तो सोचेगा, स्टूडेंट सोचेगा कि कैसे गुना करें। 3 दूनी 6, नीचे या ऊपर? नहीं, नीचे से ऊपर गुना करना है, नीचे से ऊपर गुना करना है, यही सोचता। मतलब 2 जो है ना 3 पे चढ़ गया, 2 तिया 6, और ये जो -4 है ना वो 5 पे चल गया। तो -4 अगर इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। इतना लिख देना है, अब बीच में लगा देना है माइनस। बतौर स्टूडेंट हम समझा रहे हैं कि स्टूडेंट को ऐसे यही समय प्रॉब्लम होता है। 6 हो गया, ये माइनस माइनस हो गया +20। अब सोचो कि 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26। तो हो गया 26। 2 ऑर्डर वाला पहले क्लियर कर लो, तब 3 ऑर्डर वाला देखेंगे। फिर 3 ऑर्डर में प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर करके देखेंगे। डायरेक्ट अगर प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो एकदम बाउंस कर जाएगा, यह हो सकता है कि समझ में नहीं आवे। 3 है, 5 है, -4 है। अच्छा ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। तो अभी पता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। x है, x + 1 है, x - 1 है, x है, इसको हल करना है। 2 ऑर्डर वाला एकदम क्लियर ही कर लो। इसको यहाँ गुना करो, इसको यहाँ गुना करो, x को x में गुना करो। अगर x में गुना होगा तो x² हो गया। इसको घेर दो और फिर ई वाला इसमें गुना कर दो। तो x - 1 x + 1 मतलब a - b, a + b मतलब a² - 1। अब बीच में लगा देना है कुछ माइनस। ये तो हो गया x²। जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो माइनस में x² हो गया। अभी माइनस +1, x² प्लस में x² माइनस में कैंसिल, बच गया कितना आंसर? 1 हो जाएगा आंसर। आज 2 ऑर्डर वाला आप मैट्रिक्स पूरा एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। ऐसा नहीं लगे कि 2 ऑर्डर में दिक्कत है। फिर 3 ऑर्डर वाला हम भी देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ वाला भी देखेंगे। 2 ऑर्डर वाला देखो, x है, 6 है, -x है, 3x + 2 है। एकदम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। 2 ऑर्डर वाला एकदम डाउट नहीं होना चाहिए सर हमको दिक्कत है। गुना करो, इसको यहाँ गुना कर दो और इसको यहाँ गुना कर दो। गुना करो तो हो गया 3x², फिर 2x, 3 से तो गुना करिए दिए, हो गया 3x²। 2 से गुना कर दिए तो हो गया 2x। इसको घेर दो, ये ने गुना कर दो तो माइनस में 6x, यही ना होगा। अब बीच में लगा दो माइनस, ये हो गया 3x² प्लस में 2x। माइनस अंदर गया तो माइनस, यहाँ माइनस, प्लस में 6x हो गया। ठीक है, अब ये जैसे हो गया 3x² और 2x 6x दोनों को अगर जोड़ दो तो कई गो x हो गया? 8 गो x हो गया। अगला, हम जान रहे हैं कि आपको बोरिंग लग रहा होगा, कौची टाइम पास कर रहा है। जब आपको मैथ में ऐसा लगने लगे कि बोरिंग लग रहा है तो समझ जाओ कि आपका मैथ अच्छा हो रहा है। अरे बोरिंग इसलिए नहीं कि हम जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आ तो रहा है पक्का समझ में। एक ही सब बार बार काहे बता रहे, एक ही टाइप के। जब एक कभी भी चाह कर भी ना बोलो, फिर वही बतिया 2 ऑर्डर वाला तिरछा तिरछी को ना गुने कर दो तो sin 30 cos 60 गुने कर दो ना यार।
साइन 30 डिग्री और इसको गुना कर दिए कॉस 60 डिग्री। घेर दो, इसको वहाँ गुना कर दो, बीच में लगा देना माइनस, इसको वहाँ गुना कर दो तो हो गया साइन 60 और ये वाला हो गया कॉस 30 डिग्री, लेकिन माइनस में ना, इसके आगे तो माइनस है। साइन 30 ही रहने दो। हम कॉस 60 को दसवां में धर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग बनाए होंगे। कॉस 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये माइनस को बाहर कर दो तो प्लस हो जाएगा। इस साइन 60 को लिखो कॉस 30। क्यों लिखे कॉस 30? अरे 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री तो वहाँ भी 30 डिग्री, और ये तो हो ही गया कॉस 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री दोनों बार सेम चीज़ बार रिपीट हो रहा है, तो बोलो ना साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अब प्लस में कॉस 30 डिग्री तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका वैल्यू होता है 1, तो आंसर हो गया 1। दो ऑर्डर वाला कहीं भी आपको डिटर्मिनेंट मिले तो डाउट नहीं होना चाहिए आज के बाद। और ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आता है दो ऑर्डर वाला, 12th एग्जाम में दो ऑर्डर वाला एगो आ जाता है। अगर नहीं आया सर तो ठीक है, 3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट तो आना ही है, लेकिन 2 ही ऑर्डर के बाद तो 3 ऑर्डर पे हम पहुंचेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लें, दिया गया है, ऐसा लिखा गया है कि ए बराबर, ठीक है, ए इक्वल टू कहेंगे, अब मैट्रिक्स दे रहे हैं, हाँ मैट्रिक्स ही दिया हुआ है, 1 है 2 है 4 है 2 है, तो आपसे पूछ रहा है कि साबित करके बताइए कि 2a बराबर 4 × a। इस तरह से ये क्या है देखो, आज 2 ऑर्डर वाला क्लियर कर देंगे, कल 3 ऑर्डर वाला क्लियर कर देंगे पूरा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ लगा कैसे बनाते हैं उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखो यहाँ मैट्रिक्स दिया गया, हल्के कह रहा है कि 2a, मतलब पहले नंबर तो a जो है उसको आप 2a में कन्वर्ट करो, ये है मैट्रिक्स, और ऐसे घेर दिया मतलब डिटर्मिनेंट, तो 2a पहले मालूम करो। 2a का मतलब समझते हैं, 2a का मतलब क्या हो गया कि a बराबर जो भी है, अगर 2a आपको फाइंड करना है तो सभी हम 2 गुना कर दो। 2 देखो ये मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स में गुना करना होगा तो सभी टर्म में गुना होगा, हर एक पद में गुना होगा। जबकि डिटर्मिनेंट में जब हम जाएंगे तो डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में या किसी एक रो में, मतलब या तो फर्स्ट रो में या तो सेकेंड रो में, या तो फर्स्ट कॉलम में या तो सेकेंड कॉलम में गुना होता है। यह डिटर्मिनेंट का रूल है। मैट्रिक्स के रूल है कि सभी में गुना कर दो, तो 2 से गुना हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, और ये वाला कितना हो गया, तो इसको सोचो कि 2 से गुना करेंगे तो कितना 4। अब इसी का तो मान निकाल कह रहा, इसी का तो मान निकालना, सिंपल गुना कर दो, 4 दूनी 8, इन्हें गुना कर दो, 8 चके 32, अब बीच में लगा देना है कोची माइनस। सोचो कि 8 में से 32 घट गया, तो 8 में से 32 घट गया तो माइनस में कितना 24, माइनस में 24, ये 2a निकल गया, मतलब मान के चलो कि LHS निकल गया। अब जरा RHS चेक करते हैं। RHS क्या कह रहा है कि a का पहले मान निकालो, बाद में 4 से गुना करो, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो a का मान निकालते हैं, RHS में 4 को रहने देते हैं, पहले a का ही मान निकालते हैं। a मतलब 1 2 4 2, यही ना होगा। डिटर्मिनेंट मतलब ये वाला चिन्ह है, ऐसा का सीधा सीधी 2 को लाइन देना होता है डिटर्मिनेंट में। 4 हो गया, गुना कर दो, 2 एकम 2, ई गुना कर दो, 4 दूनी 8, तो -8 ने होगा, तो 4 और 2 में से 8 घट गया तो माइनस में 6, मतलब इधरों हो गया -24। RHS भी LHS भी -24, RHS भी -24, मतलब LHS इक्वल टू RHS दोनों हो गया प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। इसमें मैट्रिक्स दे रहे हैं और मैट्रिक्स का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो मैट्रिक्स का जो मान निकलता है वह डिटर्मिनेंट में निकलता है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, कंसीडर कर लेते हैं कि a इक्वल टू सपोज दैट 2 - 1 3 2 है, तो आपसे ये कहेगा कि 3a बराबर प्रूफ करके दिखाइए 9a। हालांकि यह डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टीज़ भी प्रूफ हो रहा है। क्या इसके पहले आप लोग नोटिस किए हैं, क्या था उसमें था कि 2a, तो अगर डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो बाहर कितना गुना हो गया 4।
अगर 3 है तो बाहर कितना हो जाएगा 9। तो खुद ज़रा दिमाग लगाओ कि अगर 4a होगा तो बाहर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16। और सोच सकते हो अगर 5a का डिटर्मिनांट बोले तो डिटर्मिनांट a में कितना गुना हो जाएगा 25। मतलब अंदर रहने पे 5 लेकिन बाहर लिखोगे तो 25। यानी अगर n a हो गया और इसका डिटर्मिनांट बोले a के डिटर्मिनांट तो बाहर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ये समझ में आना चाहिए, ये वो प्रॉपर्टीज़ हो गया आपका डिटर्मिनांट के। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो LHS में क्या कह रहा है, पहले 3a फाइंड करो। तो ठीक है, पहले तो हमको 3a निकालना होगा। ठीक है, पहले 3a निकालना होगा। तो 3 से गुना किए 3 दूनी 6, यहाँ 3 गुना किए माइनस में 3 दिया, इसमें 3 गुना किए 3 दूनी 6। चलो 3a निकल गया, लेकिन 3a नहीं निकालना है, वहाँ तो निकालना है 3a का मान। तो निकाल दो, 6 6 के 36 और इन्हें 9 तिया 27। लेकिन माइनस नहीं लगाना है तो माइनस लगा दिए, लेकिन यहाँ पहले से माइनस था तो माइनस माइनस हो गया प्लस। 6 7 13, 3 2 5 1 6, मतलब कितना आ गया 63। 3a निकल गया 63। LHS हो गया। जरी RHS एक बार चेक कर ले। RHS में क्या है, पहले a निकालो बाद में 9 से गुना करो। तो a माने कितना, डिटर्मिनांट है ना, तो ऐसे नहीं घेरना है, ये मैट्रिक्स में घेरना होता है। 2 -1 3, 2 9 गुने सोचो, 2 दूनी 4, इन्हें सोचो तो 3 एकम 3 माइनस में ने, लेकिन पहले से जब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 9 गुने 4, 3 जोड़ देंगे तो 7 नहीं हो जाएगा, 9 7 63। मतलब RHS वही है जो LHS था। कितना था LHS 63, RHS भी वही, तो दोनों तो हो गया बराबर। और देखो, क्योंकि 2 ऑर्डर वाला में अगर डाउट रह गया तो 3 ऑर्डर तो फिर भोगते हम रह जाएंगे, नहीं समझ में आएगा। इसलिए 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स पहले आप क्लियर कर लीजिए, फिर 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स भी हम देखेंगे। जैसे तीसरे ऑर्डर वाला मैट्रिक्स को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। एक और देख लेते हैं, ठीक है। एक और है a बराबर दिया गया है 1 है 2 है 4 है, ठीक है। और b बराबर दिले है 2 है -3 है 3 है 2 है, b बराबर दिया गया। और साबित करल कह रहा है कि AB बराबर mod A डॉट mod B। कह रहा है AB का डिटर्मिनांट निकालो, वो बराबर होगा डिटर्मिनांट ऑफ A डिटर्मिनांट ऑफ B। इसके बराबर गुना है, बीच में नहीं कोई साइन तो गुना है। ठीक, देखते हैं। पहले क्या कर रहा है कि LHS में AB निकालो। LHS कहने का मतलब है कि पहले AB फाइंड कीजिए। अब इतना चिल्ला बोले हैं, गियारी बैठ गया था AB समझाते समझाते, याद होगा आप लोग को। पहले जो क्लास देख रहे हैं, और तो हम लाइव में बताए थे आपको AB निकालने के लिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में गुना कर दो, ये सब चीज़ आप बहुत बताए हैं। इतना बताएंगे तो हम ही जानते हैं या आप जानते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 1 दूनी 2 और 1 तिया 3, मतलब 2 3 हो गया 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुना हो गया। अब फर्स्टे रो लेकिन सेकेंड कॉलम में गुना करो, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो -3, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, तो ये हो गया -3 आई 2, मतलब माइनस में 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो सेकेंड रो अगर इसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, मतलब हो गया जोड़ के 16। अभी वाला इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 6 और 4 दूनी 8, मतलब 8 में से 6 घट गया 2, ये भी निकल गया। इसी का तो निकालना है डिटर्मिनेंट, मतलब मान। तो गुना कर दो, 5 दूनी 10, ये ने गुना कर दो, लेकिन बीच में लगा दो माइनस। लेकिन यहाँ तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, मतलब कितना हो गया 26। LHS निकल गया। RHS जरा निकालो। RHS में क्या, RHS में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट A फाइंड कीजिए पहले आप, मतलब 1 1 2 4, फिर डिटर्मिनेंट B फाइंड करो, मतलब 2 -3 3 2। देखो, गुना करके डिटर्मिनेंट निकालो या डिटर्मिनेंट निकाल के गुना करो, बतिया बराबरे है, नहीं तो एजा देख लो। 4 2 बीच में लगा दो माइनस, 2 दूनी 4 और ये 3 तिया 9, लेकिन प्लस में नहीं हो जाएगा 9, तो इन्हें 4 में से 2 घट गया तो 2 और 9 4 हो गया 13। इधर भी तो 26 आ गया, तो RHS भी 26 LHS भी 26, दोनों हो गया बराबर। तो 2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट जितना बनाना होता था सब बना दिए। अब हम लोग 2 ऑर्डर वाला कल देखेंगे थोड़ा सा।
एक्स निकालने पर आधारित प्रश्न। कल भी 2 ही ऑर्डर वाला देखेंगे, 2 ऑर्डर वाला पूरा मैट्रिक्स क्लियर कर देना है, फिर 3 ऑर्डर पे आएंगे हम लोग। 3 ऑर्डर वाला टाइम देख ले कितना टाइम हुआ। चलो 2 ऑर्डर वाला एक्स कल देखेंगे, ठीक है। आज इतना समझ गए ना, आज इतना काफ़ी है, इतना ही देखिए, बाकी फिर कल मिलते हैं। 2 ऑर्डर वाला आज बता दिए हैं, एक्स पर आधारित प्रश्न है। अच्छा, कल हम एक्स निकालने के लिए बता देंगे, और 3 ऑर्डर वाला अगले हम कल डिटरमिनेंट भी बता देंगे। और कल के बाद परसों प्रॉपर्टीज़ पे आधारित, कैसे प्रॉपर्टीज से 3 ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट आप हल कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ आ रहा है या रिकॉर्डेड क्लास समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास समझ में आ रहा होगा, आप आंसर नहीं दे पा रहे, लेकिन गौर से अगर देखोगे 20 मिनट तो समझ में पूरा आएगा। चलिए, तो इतना देर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कल के वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कल सॉल्व करने के लिए 3 ऑर्डर वाला। चलो कल के एपिसोड में मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।